जय हिंद दोस्तों। आज देखो टॉपिक है प्रश्नावली 8.4। इसका पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब जितना ये दिया है साइन ए सेक ए और tan ए को सिर्फ काट के पदों में ही इसका मान होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ये वाला, इसका मतलब जो साइन ए दिया है कामा सेक ए दिया है कामा tan ए दिया है तो सिर्फ काट के मान में दिखना चाहिए सब। तो देखो अगर जैसे हम tan ए को निकालते हैं तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो इसका फर्स्ट आंसर ये हो गया। तो ये जितना भी मान होगा सब इसी रूप में होना चाहिए, तभी काट ए का मान हो सकता है। तो सेक ए बराबर होता है, एक सूत्र आप लोगों ने अगर देखा होगा तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1+tan² ए। इसी वाला सूत्र के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम सेक ए बराबर लिख दें, सेक के बराबर लिख सकते हैं 1 रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा तो 1+tan² ए। इसको भी लिख सकते हैं वही रूट 1+tan² ए। अब देखो सेक ए बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/tan² ए। फिर सेक ए बराबर लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan² ए + 1 हो जाएगा। अगर इसको रूट में लिखेंगे तो tan² ए, इधर आ जाएगा रूट 1+tan² ए अपॉन tan ए। ये हमारा आंसर हो गया सेक ए का। फिर एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला भी मान याद करना है हमें। तो साइन ए बराबर होता है 1- या cos² लगा सकते हो, या लिख सकते हो 1/कोसेक ए। ये सूत्र होता है। तो हमें पता है कोसेक² ए बराबर होता है 1+cot² ए। तो कॉट दिखने लगा तो लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर रूट 1+cot² ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/कोसेक, जहाँ पर लिख सकते हैं 1/रूट 1+cot² ए। तो हमारा काट के रूप में साइन ए का मान दिखने लगा या नहीं दिखने लगा? यही हमें काट के रूप में ये होना चाहिए। फिर देखो यहाँ देखो सेक ए का मान आया है, सेक के बराबर आया है 1+ या 1/tan² ए आया था ना। इसी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये tan के रूप में काट के रूप में दिखना चाहिए, तो हम इसी को हम क्या कर सकते हैं, सेक ए बराबर इसी को 1/tan का होता काट, तो 1+cot² ए। ये वाला आंसर होगा, वो वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें काट के रूप में पूछ रहा है तो tan वाला कहाँ हो सकता है, इसलिए ये नहीं सही है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसका मतलब क्या है, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सेक को छुड़ा के जितने 5 बचते हैं उन्हीं का सबका मान बताना है। क्योंकि यहाँ पर कोसेक ए होता है, साइन ए होता है, कॉस ए होता है, टैन ए होता है, कॉट ए होता है, और एक कौन बच रहा, नहीं हो गया क्योंकि सेक तो हो ही गया। तो हम निकाल सकते हैं, पहले कॉस को दिखा देते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए। तो जितना भी मान होना चाहिए सब सेक ए के रूप में होना चाहिए। तो दूसरा निकाल सकते हैं साइन के लिए, तो साइन ए बराबर होता है क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1-cos² ए। तो यह साइन बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 1-cos² ए, क्योंकि साइन ए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 1-cos² ए। तो साइन ए बराबर यहाँ 1- एक जगह क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर ही लग जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक² ए -1/सेक² ए, या इसी को रूट में रहेगा तो बाहर हो जाएगा, तो साइन ए का मान आ जाएगा रूट सेक² ए -1/सेक ए। देखो ये सेक के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 2 हो गया। फिर तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला निकाल सकते हो कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर होता है 1/सेक
साइन ए। तो इसी का साइन ए होता है, तो यही वाला मान डायरेक्ट आप रख लो। तो 1/sin ए का मान क्या है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ये सेक के ऊपर सबसे चला जाएगा तो सेक ए हो जाएगा अपान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा किसका मान आ गया, कोसेक ए का। कितने मान निकल गए, 1 2 3। अब दो और बचे हैं, tan ए दिख रहा है और cot ए। तो tan ए ज्ञात करना है, तो एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है, तो हमें tan का मान बताने के लिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए। फिर उसके बाद tan ए इसको इधर ला लो, अगर tan ए को स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा मान किस में आ रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये निकल गया, ये निकल गया, और किसके बराबर आया था, ये इसके बराबर आया था। ये हो गया 1 2 3 4। अभी एक और बचा है cot ए। तो cot ए बराबर होता है 1/tan ए। तो इसी को हम लिख सकते हैं, जो बटा में हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा एक आंसर cot ए का मान क्या हो गया, ये cot ए निकल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वाले में मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करो। देखो हम ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आया, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से कितना, सिर्फ एक, दोनों में से सिर्फ एक ही चेंज करना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 63 आ जाए, तो 27 घटा दोगे तो 63 आ जाएगा, सही आएगा। और साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कॉस करना पड़ेगा, तभी तो आया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या ना, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि 27 घटाएंगे तभी आएगा। उसके बाद cos स्क्वायर 90 में से कितना घटाए, 73 प्लस cos स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos स्क्वायर 27 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 है। सिर्फ एक ही चीज़ करना है, ऊपर नीचे बस। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा और cos स्क्वायर 73। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या है मान, यहाँ थीटा है 27, इसलिए तब भी मान उसका एक ही होगा, तो इसलिए इसका एक हो जाएगा। नीचे वाले का भी वही होगा, यहाँ 73 है बट 1 बराबर क्या हो गया, 1। हमारा आंसर क्या है, 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो इसको कर दो, साइन 90 में से कितना घटाओगे, 25 आ जाएगा, तो 65 घटा दोगे 25 आ जाएगा, इंटू कॉस 65 रहने दो, इसमें से एक चेंज कर दो, तो कॉस 25 को छोड़ देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 65 आया, 25 घटा दो 65 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 65 हो गया इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू का साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 25 हो गया। फिर साइन, क्योंकि मिल रहा है तो कॉस स्क्वायर देखो कास स्क्वायर 65 हो जाएगा, इसका कास स्क्वायर 25 हो जाएगा। कोई एक मान चेंज कर दो, तो कास स्क्वायर 90 माइनस 25 कर दो, एक को ऐसे रहने दो। 25 घटाओगे तो 65 आ जाएगा। तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 25 हो जाएगा प्लस कॉस 25 हो जाएगा। तो कॉस 25, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही का मान लगा दें, थीटा जहाँ 25 है तो क्या होगा, तब भी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और उनके अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें दिया है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना है। देखो तो 9 सेक स्क्वायर
ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, चूँकि सूत्र होता है साइन सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि इसके जगह जो दिख रहा है इसका मान 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो 9 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 9। हमारा ये आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो इसमें से कौन सही है, बी वाला। तो आंसर क्या आएगा, बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखो ये हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इसको कर सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। इसका होता है 1/cos थीटा, इसका होता है 1/cos थीटा बटे साइन थीटा कर सकते हो, माइनस 1/sin थीटा। कॉस थीटा कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के यहाँ गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा होगा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो गया। इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब देखो इसका गुणा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, इसका a माइनस बी, तो लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। इसका क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इसका मान 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तभी पता लगेगा, तो इसका मतलब 2 आया है। देखो ऑप्शन कौन सही है, ये वाला सही है, सी वाला। इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी लिख सकते हो 1/cos थीटा होता है, cos ए कर दो, इसका साइन बटे cos ए कर दो, 1/sin ए कर सकते हो बटे 1। तो इसका हर समान है तो 1 प्लस साइन ए हो गया अपॉन cos ए गुणे 1 माइनस साइन ए बटे 1। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे cos ए। इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आंसर रहेगा कॉस ए। ऑप्शन जो सही रहेगा वही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। नेक्स्ट देखो, इसका सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। दोनों को होता है तो यहाँ सेक स्क्वायर ए कर दो बटे कोसेक स्क्वायर ए कर दो, इसी का पलट दो 1/cos हो जाएगा कास स्क्वायर ए, इसका 1/sin स्क्वायर ए। ये सबसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बढ़ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। हमारा यही आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी वाला, डी आंसर। जय हिंद दोस्तों।